दोस्तों 2023 के विधानसभा चुनाव के लिए मतदान खत्म हो चुके हैं। 3 दिसंबर को नतीजे आ जाएंगे। इसके बाद 2024 का इंतजार बेसब्री से होगा और कह सकते हैं आपकी कुछ ही समय के लिए होगा, क्योंकि 2024 आने में ज्यादा वक्त बाकी नहीं है। भाजपा की तैयारी पर ढेरों सवाल खड़े हो रहे हैं 2024 के लिए कि क्या भाजपा 2024 का चुनाव अधिकारियों के बल पर लड़ना चाहती है। क्या भाजपा को 2024 के लिए डर इस कदर सता रहा है कि सीधा मामला अधिकारियों के सेवा विस्तार यानी उनका कार्यकाल आगे बढ़ाने तक पहुंच गया है। पहले ईडी मुखिया, फिर दिल्ली के मुख्य सचिव। सवाल सीधा सा ये है कि आखिर सरकार को इन अधिकारियों से इतनी ज्यादा मोहब्बत क्यों है। इन अधिकारियों को सेवा विस्तार आखिर सरकार को क्यों देना पड़ रहा है। ये तमाम तरीके के सवाल उठ रहे हैं दोस्तों, और इसी के साथ साथ क्या क्या सवाल उठ रहे हैं इस खबर में मैं आपको बताऊंगी। नमस्कार, मेरा नाम है जयंती झा और आप देख रहे हैं देश नीति। देश नीति, केवल सच्ची और पक्की खबरें। बीते दिनों एक मामला बेहद चर्चा में रहा। ये मामला था दिल्ली के मुख्य सचिव नरेश कुमार का कार्यकाल बढ़ाने का मामला, जिसे केंद्र की मोदी सरकार ने बढ़ाया और कोई इसलिए कुछ नहीं बोल पाया दोस्तों, क्योंकि देश की माननीय सर्वोच्च अदालत यानी सुप्रीम अदालत ने, सुप्रीम कोर्ट ने इस पर मुहर लगा दी। केंद्र के फैसले के खिलाफ दिल्ली के आम आदमी पार्टी की सरकार सुप्रीम कोर्ट पहुंची, मगर वहां से उसे निराशा हाथ लगी, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार के पक्ष में फैसला सुनाया था दोस्तों। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली के मुख्य सचिव नरेश कुमार का कार्यकाल बढ़ाने के लिए केंद्र के प्रस्ताव को अनुमति दे दी थी, और इस फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने यह माना था कि केंद्र सरकार के पास दिल्ली सरकार के मुख्य सचिव की नियुक्ति करने का अधिकार है, इसलिए वो ये अधिकार इस्तेमाल कर सकते हैं। इन अधिकारों में सेवानिवृत्त होने का, अधिकारी का कार्यकाल बढ़ाने का ये अधिकार भी शामिल है, ऐसा भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा। हालांकि एक सवाल जो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से उठाया गया उस पर भी गौर करना जरूरी है दोस्तों। सुप्रीम कोर्ट ने सवाल पूछा था कि आप नियुक्ति करना चाहते हैं, आप कीजिए, लेकिन क्या आपके पास कोई और अधिकारी नहीं है जो मुख्य सचिव बन सके? क्या आप फंस गए हैं? आपके पास कोई दूसरा चेहरा नहीं है क्या? इस सवाल को ठंडे बस्ते में डालते हुए केंद्र के फैसले को सही बताने की होड़ सी मच गई दोस्तों। तमाम समर्थकों ने इस फैसले के लिए केंद्र की पीठ थपथपाई, मगर क्या ये सही था? क्या ये सिर्फ दिल्ली के मुख्य सचिव के मामले में ही हुआ है, या फिर केंद्र की मोदी सरकार ने इससे पहले भी कई अधिकारियों को सेवा विस्तार से नवाजा है? तो इसका सच क्या है, जान लीजिए। सच्चाई यह है कि केंद्र सरकार ने देश के कई शीर्ष अधिकारियों को सेवा विस्तार दिया है। इससे पहले केंद्र सरकार ने ईडी मुखिया प्रमुख संजय कुमार मिश्रा को सेवा विस्तार दिया था। कैबिनेट सचिव राजीव गौबा, केंद्रीय गृह सचिव अजय कुमार भल्ला, इन सबको सरकार ने सेवा विस्तार दिया था। कई अधिकारियों के केस में 3-3 बार सेवा विस्तार दिया गया, जिनमें से संजय मिश्रा साहब एक थे। सुप्रीम कोर्ट भी कई बार यह सवाल उठा चुका है कि आखिर सेवा विस्तार क्यों दिया जा रहा है? कोई और चेहरा नहीं है आपके पास? असलियत यही है दोस्तों कि इन पदों पर बैठे लोग सरकार के मनचाहे वो अधिकारी है, जिनके अलावा उस पद पर बैठने के लिए किसी भी ऐसे अधिकारी पर भरोसा नहीं किया जा सकता जो सरकार को मुश्किल में डाल दे। सरकारों को लगता है कि इस पद पर अगर कोई दूसरा अधिकारी आ गया तो उनके मन मुताबिक काम नहीं होगा, इसलिए सरकारें 6 महीने से लेकर 1 साल का सेवा विस्तार दे देती हैं, ये सोचकर शायद कि इस अवधि के दौरान कोई दूसरा योग्य और सरकार के हितों का ध्यान रखने वाला नौकरशाह मिल जाएगा, तलाश लेंगे। लेकिन जब नहीं मिलता दोस्तों, जब पूरी अवधि बीत जाती है, कोई नौकरशाह नहीं मिल पाता, तो जिसे खास पद पर बैठाया जा सकता है उसका सरकार दोबारा सेवानिवृत्त करके उसको नवाज देती है एक बड़े से तोहफे से, और नौकरशाह को दूसरी या कई बार तीसरी बार विस्तार दे दिया जाता है। और यही इस मामले में भी कहीं ना कहीं हुआ है। आप दिल्ली के मुख्य सचिव की बात कर लीजिए नरेश कुमार साहब की, या फिर आप बात कर लीजिए संजय मिश्रा जो कि ईडी के प्रमुख रह चुके हैं। सितंबर तक उनका कार्यकाल था दोस्तों, और सितंबर के बाद उनका जो सेवा विस्तार है, आप कह सकते हैं कि थोड़े समय के लिए और बढ़ाया गया, तो 15 सितंबर तक उनका कार्यकाल था। अगर मैं गलत नहीं बोल रही हूँ तो आप मुझे करेक्ट भी कर सकते हैं अगर मैं गलत बोल रही हूँ तो साफ सीधे तौर पर आखिर ये जो हो रहा है इस पर सवाल उठने लाजमी है दोस्तों, क्योंकि आप ये सोचिए कि आपने ये कहा कि भाई इनको इतने समय का सेवा विस्तार देंगे, आपने पहले टाइम में सेवा विस्तार दे दिया,
आपने दूसरे टाइम में उनका कार्यकाल बढ़ा के उनका सेवा विस्तार उनको दे दिया, लेकिन तीसरी बार भी अगर आप ये कर रहे हैं तो इसका मतलब सीधा सा है कि आप ये नहीं चाहते कि उस पद पर कोई और व्यक्ति आकर बैठे, क्योंकि आपका काम वो व्यक्ति जितनी बेहतर तरीके से कर सकता है, हो सकता है दूसरा व्यक्ति उतनी बेहतर तरीके से ना करे। लेकिन इतना समय होता है सरकार के पास। अब सोचिए ना, अगर मान लीजिए 6 महीने से लेकर 1 साल तक के बीच में अगर किसी नौकरशाह को सेवा विस्तार दिया जाता है और उतना उसका कार्यकाल है, टाइम पीरियड उसको मिला है, तो क्या सरकार के पास समय नहीं है कि उतने समय में किसी दूसरे अन्य नौकरशाह को ढूंढ लिया जाए या किसी दूसरे अधिकारी को ढूंढ लिया जाए? और क्या इसके बलबूते पर सरकार चुनाव लड़ना चाहती है? क्या इसके बलबूते पर भारतीय जनता पार्टी 2024 का चुनाव लड़ना चाहती है दोस्तों? क्योंकि विपक्ष जो है ऐसी चीजों पर बहुत आरोप लगाता है और आरोप कई बार लगाया भी गया है, क्योंकि अभी आपने बीते दिनों देखा होगा ईडी के प्रमुख संजय कुमार मिश्रा को जिस तरीके से सेवा विस्तार दिया गया, 1 नहीं 2 नहीं, तीसरी बार जब उनको सेवा विस्तार दिया गया तो उस पर ढेरों सवाल खड़े हुए, क्योंकि बीते दिनों या खासकर चुनावी समय में 5 राज्यों के चुनावों के दौरान आपने देखा होगा दोस्तों कि हर राज्य में, खासकर विपक्ष शासित राज्य में, ईडी के अधिकारियों के दौरे जो है वो तेज हो गए, ईडी पहुंचनी शुरू हो गई, ईडी ने तमाम तरीके के आरोप लगा दिए। छत्तीसगढ़ में आरोप लगाया भूपेश बघेल पर 508 करोड़ का, उसके बाद कहीं ना कहीं उसमें एक गवाही आई सामने और उसमें बता दिया गया ईडी के ही मुखिया पर कहीं ना कहीं आरोप लग गया, ईडी पर ही आरोप लग गया कि सही नहीं था और मुझ पर दबाव बनाया जा रहा था। तो इस तरीके की खबरें जो सामने आती है, ये कहीं ना कहीं सेवा विस्तार से डायरेक्ट कनेक्शन है दोस्तों इसका, कि निशाना कैसे बनाया जाए। क्या निशाना बनाने के लिए तमाम जितने भी विपक्ष शासित राज्य हैं, उन राज्यों में विपक्ष को निशाना बनाने के लिए सरकार सेवा विस्तार देती है ऐसे अधिकारियों को? ये बड़ा सवाल है जो इस वक्त खड़ा हो रहा है दोस्तों। इस पूरी खबर को लेकर आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। फिर मुलाकात होगी आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।